सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लोग देखने जा रहे हैं आपके यूपी ट्रिपल एस एग्जाम से रिलेटेड फार्मेसी के 70 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड है। इसमें फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इन्वॉल्व है दोस्तों। एक तरीके से आपका एक मॉक पेपर होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन मेडिसिन? निम्नलिखित में से कौन सा दवाओं में इस्तेमाल होने वाला प्रिजर्वेटिव नहीं है? ब्यूटाइल पैराबेन, बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल या फिर नन ऑफ दिस? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, फिनॉल। व्हाट इज सोल्ड एट जन औषधि स्टोर? जन औषधि स्टोर पर क्या बेचा जाता है? हेल्थ फूड, जेनेरिक मेडिसिन, पेटेंट मेडिसिन या फिर ऑल ऑफ दिस? सो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, जेनेरिक मेडिसिन हम जन औषधि केंद्र बेचते हैं। द डिजिटल हेल्थ मिशन ऑफ इंडिया इंश्योर एवरी सिटीजन शैल हैव। भारत का डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक के पास होगा, क्या होगा? अ डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड, अ बेसिक मेडिकल किट, एन एडवांस मेडिकल केयर किट। दिस मिशन इज नॉट येट लॉन्च इन इंडिया। ये मिशन अभी तक भारत में शुरू नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, अ डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड, यानी एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र होना चाहिए हर एक भारत के नागरिक के पास। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द एज ऑफ द लेडी टू बिकम सीनियर सिटीजन इज। भारत सरकार के अनुसार महिलाओं के वरिष्ठ नागरिक बनने की आयु क्या है? 56 साल, 57 साल, 58 साल या फिर 60 साल? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, 58 साल जो होती है एक वुमेन यानी महिला की एज होती है जो जिसमें वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में काउंट होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द WHO रिकमेंड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन डज नॉट कंटेन। WHO के द्वारा ORS में क्या शामिल नहीं होता है? पोटेशियम क्लोराइड, एनहाइड्रस ग्लूकोज, ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड? तो उसका सही ऑप्शन है डी, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। A neonatal ward of hospital will have patient who are। अस्पताल के नवजात वार्ड में कौन से मरीज होंगे? बेबीज ऑफ एनी ईयर, बेबीज अंडर 1 ईयर ऑफ एज यानी 1 वर्ष से कम के बच्चे, बेबीज अंडर 1 मंथ ऑफ एज 1 महीने से कम के बच्चे, बेबीज अंडर 1 डे ऑफ एज यानी 1 दिन से कम उम्र के बच्चे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, 1 महीने से कम उम्र के बच्चे किसमें होते हैं? न्यूनेटल वार्ड में होते हैं हॉस्पिटल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्फैग्नोमैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। स्फैग्नोमैनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, लिवर फंक्शन या फिर ब्लड कंपोजिशन? तो इसका सही ऑप्शन है ए, ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय। किसी व्यक्ति के दिल की धड़कन की अनियमितता का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ब्लड टेस्ट के द्वारा, EEG, ECG या फिर एक्सरे के द्वारा? तो उसका सही ऑप्शन है सी, ECG के द्वारा हम लोग किसी भी पर्सन के इरेगुलर हार्ट बीट को डिटेक्ट कर सकते हैं यानी पता कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर स्टेलाइजेशन बिफोर यूज। उपयोग से पहले निम्नलिखित में से किसे स्टेलाइजेशन की आवश्यकता होती है? बैंडेज कॉटन, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप, हाइपोडर्मिक निडल, ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस? तो उसका सही ऑप्शन है सी, हाइपोडर्मिक निडल। द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सेलिन इज। नॉर्मल सेलिन में NaCl की कंसंट्रेशन कितनी होती है? तो दोस्तों उसके ऑप्शन देखते हैं, 0.9 वाटर इन वॉल्यूम, 9 वाटर इन वॉल्यूम, 0.9 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 9 ग्राम इन 2 लीटर ऑफ वाटर? तो उसका सही ऑप्शन है ए, 0.9 वाटर इन वॉल्यूम। सो दोस्तों अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के और ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने तो मुझे बता दो, मैं इनकी एक अलग से वीडियो बना दूँ जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे फार्मास्यूटिक्स के। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही ऑप्शन है ए अभी फिलहाल तो। इन फार्मेसी लासा स्टैंड फॉर। फार्मेसी में लासा का क्या अर्थ है? लुक एट, शेक, एम्प्लीवेल, लुक अलाइक, साउंड अलाइक, लीव एनीवन, सेंड ऑल, नन ऑफ दिस? सो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है पी, लुक अलाइक, साउंड अलाइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन 120/80 mmHg एज अ ब्लड प्रेशर 80 स्टैंड फॉर। 120/80 में जो 80 है उसका क्या मतलब होता है? मतलब उसे क्या, कौन सा प्रेशर कहते हैं हम लोग? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, मीन प्रेशर या फिर नन ऑफ दिस? तो उसका सही ऑप्शन है भी डायस्टोलिक। Tobacco consumption is known to stimulate secretion of adrenaline and noradrenaline. The component responsible for causing this could be। तंबाकू का सेवन एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन के स्राव को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जिम्मेदार घटक कौन सा हो सकता है? मतलब क्या कहते हैं, एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन को जो स्टिमुलेट करता है वो तंबाकू में कौन सा ऐसा पदार्थ है? टैनिक एसिड, कैटेचिन, निकोटीन या फिर नन ऑफ दी अबव?
तो इसका सही ऑप्शन है सी, निकोटीन होता है जो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन को स्टिमुलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन सफरिंग फॉर ल्यूकीमिया हैज, ल्यूकीमिया से पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि, ट्यूमर इन एडिपोज टिश्यू, वासुयुक्त ऊतक में ट्यूमर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेलानोसाइट, इंक्रीज नंबर ऑफ WBC। तो इसका सही ऑप्शन है डी, इंक्रीज नंबर ऑफ WBC। एड्स इज वाइडली डायग्नोस्ड बाय, एड्स किसके द्वारा डायग्नोस किया जाता है? वाइडल टेस्ट वाला, इलिसा के द्वारा, क्रोमैटोग्राफी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है बी, इलिसा। विच कंपाउंड इज फॉर्म बाय एसिलेटिंग मॉर्फिन, कौन सा कंपाउंड मॉर्फिन के एसिटाइलेटिंग करने से बनता है? हीरोइन, कोकेन, टोबैको या फिर मैरिजुआना यानी गांजा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, हीरोइन। द मोस्ट अबुडेंट क्लास ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज, शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन वर्ग कौन सा है? IgA, IgG, IgE, IgM। तो इसका सही ऑप्शन है बी, IgG। अमोएबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, अमोएबिक डिसेंट्री किसके द्वारा होता है? एंटामोबिया हिस्टोलिका, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फिनोमिया या फिर ट्राइकोफाइटन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, एंटामोबिया हिस्टोलिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, मनुष्य में टाइफॉइड बुखार किसके कारण होता है? ट्राइकोफाइटन, प्लाज्मामोडियम विवाक्स, सल्मोनेला टाइफाई या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सल्मोनेला टाइफाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरियल जनित रोगों को समूह है? टिटनस, ट्यूबरक्लोसिस मिलिसिलिस, डिप्थीरिया, लेप्रोसिस, पैलिग, क्लोरेरा, टाइफाइड, मम्प्स, मलेरिया, मम्प्स या फिर पॉलीमाइलाइटिस। तो इसका सही ऑप्शन है बी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग जो है एक सेट है बैक्टीरियल डिसीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज रिस्पेक्टिवली, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कंटेन किया हुआ है? टाइफाइड, एड्स, एड्स या कैंसर, निमोनिया एंड मलेरिया या फिर कैंसर एंड मलेरिया। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एड्स और कैंसर जो है, एड्स के हमारा इन्फेक्शियस है और कैंसर जो हमारा है वो है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन क्लोस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम सर्टेन डिसीज इज ऑफ, ऐसी कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है क्लोस्ट्रम में जो न्यूबॉर्न बेबी को डिसीज से बचाती है? IgE टाइप, IgA टाइप, IgD टाइप या फिर IgE टाइप। तो इसका सही ऑप्शन है बी, IgA टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक के पेयर हैं? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, ओफ्लॉक्सासिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोरामफेनिकॉल। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकॉल जो है हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक है? आइबुप्रोफेन, हीरोइन, नेप्रोक्सेन या फिर एस्पिरिन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, हीरोइन। साफ साफ पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्रे बेबी सिंड्रोम, निम्नलिखित में से किसके उपयोग से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लोरोक्वीन, क्लोरामफेनिकॉल या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, क्लोरामफेनिकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीहिस्टामिन ड्रग, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीहिस्टामिन दवा है? क्लोरामफेनिकॉल मिलिएट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लोरोक्वीन, क्लोरामफेनिकॉल। तो इसका सही ऑप्शन है ए, क्लोराफेनिरामाइन मिलिएट। अमोक्सिसिलिन इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ, अमोक्सिसिलिन किसका सेमी सिंथेटिक पार्ट है यानी डेरिवेटिव है? पेनिसिलिन, मॉर्फिन, फेनासिटीन, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ए, पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्टर यूज्ड इन मेडिसिन, चिकित्सा में उपयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक ईस्टर है? इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल सैलिसिलेट या फिर मिथाइल बेंजोएट। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मिथाइल सैलिसिलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कम्युनिकेबल डिसीज, निम्नलिखित में कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है? डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस ए या फिर मिसिलिसिस। तो इसका सही ऑप्शन है ए, डायबिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ द किडनी, निम्नलिखित में से कौन सा किडनी का डिसऑर्डर यानी विकार नहीं है? क्रोनिक किडनी डिसीज, पॉलिस्टिक किडनी डिसीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर हेप्टाकार्सिनोमा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, हेप्टाकार्सिनोमा जो है कोई भी किडनी का डिसीज या डिसऑर्डर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप। इनमें से कौन सा नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप है? मिथाइल, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनाइल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है ए, मिथाइल। ओटिटिस मीडिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ। ओटिस मीडिया किसका डिसऑर्डर है, किसकी बीमारी है? आँख की है, कान की है, नाक की है या फिर गले की है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, कान की है यानी ईयर्स की है। जो द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीमेटिक मेडिसिन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीमेटिक यानी उल्टी रोकने वाली दवा के रूप में किया जाता है? डोमपेरिडोन, डोपामाइन, डिजॉक्सिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। इसका सही ऑप्शन है ए, डोमपेरिडोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस को प्रभावित या शामिल नहीं करता है? मेनिंजाइटिस, एंसेफालिटिस या फिर कंजक्टिवाइटिस या फिर अल्जाइमर डिसीज। तो इसका सही ऑप्शन है सी, कंजक्टिवाइटिस। खाली पेट लेने की सलाह दी जाने वाली दवाइयाँ सबसे बेहतर तरीके से कब ली जाती है? अर्ली मॉर्निंग, आफ्टर अ लिटिल ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अर्ली मॉर्निंग। सुबह जल्दी हम लोग को खाली पेट दवा खानी चाहिए, सबसे बेस्ट एडवाइस होती है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट रीनल फंक्शन। निम्नलिखित में कौन से गुर्दे की कार्य प्रणाली को नहीं दर्शाता है? एसजीओटी, सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ए, एसजीओटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक। निम्नलिखित में से कौन सी टैबलेट को खाली पेट लेना आवश्यक होता है? पेंटोप्राजोल, सिट्राजिन, डाइक्लोफेनेक या फिर एस्पिरिन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, पेंटोप्राजोल। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल यानी WBC की लाइफ स्पैन क्या होती है, कितनी होती है? 24 से 36 घंटे, 7 दिन, 120 दिन या फिर 1 साल। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 7 दिन जो होती है WBC की लाइफ स्पैन होती है। इंसुलिन डिफिशिएंसी इन ह्यूमन बीइंग प्राइमरीली लीड्स टू। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी मुख्य रूप से किसका कारण बनती है? हाइपरटेंशन का, डायबिटीज मेलेटिस का, डायस्पिया का या फिर डायरिया का। तो इसका सही ऑप्शन है बी, डायबिटीज मेलेटिस का। नेक्स्ट देखते हैं, द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा इज। द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा इज। मानव लार में मौजूद एंजाइम कौन सा है? ट्राइप्सिन, एमिलेज, पेप्सिन या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका सही ऑप्शन है बी, एमिलेज जो होता है ह्यूमन के सलाइवा में प्रेजेंट होता है। द अडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल इज। अडल्ट पैरासीटामोल का अडल्ट डोज क्या है? 100 mg, 1000 mg, 500 mg या फिर 5000 mg। उसका सही ऑप्शन है सी, 500 mg। अ न्यू ड्रग शुड बी। एक नई दवा को कैसा होना चाहिए? ओनली इफेक्टिव, ओनली सेफ, बोथ इफेक्टिव एंड सेफ या फिर नन ऑफ दी अबव। उसका सही ऑप्शन है सी, बोथ इफेक्टिव एंड सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में अघुलनशील है यानी इनसॉल्युबल है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही ऑप्शन है सी, विटामिन डी जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर में। जो द फॉलोइंग प्रोसेस इज बाईपास्ड व्हेन अ ड्रग इज गिवन बाय द इंट्रावेनस रूट। जब हम लोग ड्रग को इंट्रावेनस रूट से देते हैं तो कौन सा प्रोसेस इनमें से है जो छूट जाता है? एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अब्जॉर्प्शन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, अब्जॉर्प्शन जो है छूट जाता है जब हम लोग ड्रग को इंट्रावेनस रूट से देते हैं। ठीक है दोस्तों। विच अथॉरिटी इन द इंडिया ग्रांट्स मार्केटिंग अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग टू द फार्मास्यूटिकल कंपनी? DGCI, DCGI, DIGC या फिर एनी ऑफ द थ्री। तो इसका सही ऑप्शन है बी, DCGI परमिशन देता है न्यू ड्रग की मार्केटिंग करने को। विच ऑफ द फंक्शन आर हैंडल बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य संभाले जाते हैं? फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, कंट्रोल ऑफ ड्रग प्राइसेस इन इंडिया, ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू केमिस्ट एंड ड्रग, कंट्रोल ऑफ ड्रग लेबलिंग। उसका सही ऑप्शन है एक, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया सिटी द फार्मेसी एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन द कंट्री इन 1932। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 1932 में देश में फार्मेसी शिक्षा शुरू की गई थी? वाराणसी, अहमदाबाद, चंडीगढ़ या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ए, वाराणसी में सबसे पहले फार्मेसी की शिक्षा शुरू की गई थी। फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोकाइनेटिक किसका अध्ययन है? व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी। दवा शरीर के साथ क्या करती है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। शरीर दवा के साथ क्या करती है? डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, किसी बीमारी का निदान। नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है बी, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, CDSCO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। CDSCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में? तो इसका सही ऑप्शन है ए, न्यू दिल्ली में। माइल्ड फीवर एक्सपीरियंस बाय अ चाइल्ड आफ्टर रिसीविंग द BCG वैक्सीन इज अ रिजल्ट ऑफ। BCG का टीका मिलने के बाद बच्चे को होने वाला हल्का बुखार किसका परिणाम है? मेडिकल एरर, एडमिनिस्ट्रेशन एरर, प्रिस्क्राइबिंग एरर, साइड इफेक्ट ऑफ द BCG वैक्सीन। ये साइड इफेक्ट होता है BCG वैक्सीन का, तो इसका सही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ होल ह्यूमन ब्लड इज। संपूर्ण मानव रक्त का भंडारण तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर रूम टेम्परेचर? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस। इम्पॉर्टेंट स्टेनिंग टेस्ट फॉर ट्यूबरकल बेसिली के लिए महत्वपूर्ण स्टेनिंग परीक्षण कौन सा है? ग्राहम स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग या फिर प्राइमरी स्टेनिंग? तो इसका सही ऑप्शन है सी, एसिड फास्ट स्टेनिंग। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय। लिक्विड हाइड्रोकार्बन को किसके द्वारा स्टेरिलाइज किया जा सकता है? ऑटोक्लेव, ड्राई हीट ओवन, हीटिंग विद द बैक्टीरियासाइड या फिर फिल्टरेशन? उसका सही ऑप्शन है बी, ड्राई हीट ओवन। लिक्विड हाइड्रोकार्बन को हम लोग स्टेरिलाइज कर सकते हैं किससे? ड्राई हीट ओवन के द्वारा। द एडवांटेज ऑफ ड्राई हीट ओवर मॉइस्ट हीट इज। नम गर्मी की तुलना में सूखी गर्मी का क्या लाभ है? इट्स एबिलिटी टू पेनेट्रेट एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वीआई ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण के माध्यम से सूक्ष्म जीवों में प्रवेश करने और उन्हें मारने की इसकी क्षमता। इट रिक्वायर लेस टाइम, इसमें कम समय लगता है। इट रैप्चर द बैक्टीरियल सेल वॉल, यह बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है। इट कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ मटेरियल, इसका उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री के लिए किया जा सकता है। तो उसका सही ऑप्शन है ए, इट्स एबिलिटी टू पेनेट्रेट एंड किल माइक्रोऑर्गेनिज्म विया ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण के माध्यम से सूक्ष्म जीवों में प्रवेश करने और उन्हें मारने की इसकी क्षमता। तो उसका सही ऑप्शन है ए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर ऑटोक्लेव? इनमें से कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसा है जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है ऑटोक्लेव में? ठीक है, बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरियोइड, यूबैक्टीरिया या फिर जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस? तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है डी, जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस जो है वो एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज किया जाता है ऑटोक्लेव में। विच ऑफ द रेडिएशन हैज़ हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर? किस विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन या फिर यूवी रेडिएशन? तो उसका सही ऑप्शन है एक, गामा रेडिएशन। केटामाइन बिलोंग टू, केटामाइन किससे संबंधित है? शेड्यूल एस से, शेड्यूल एफ से, शेड्यूल जी से या फिर शेड्यूल एक्स से? तो इसका सही ऑप्शन है डी, शेड्यूल एक्स से। विच शेड्यूल डील्स विद द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग? कौन सा शेड्यूल दवाओं की जीवन यानी एक्सपायरी लाइफ से संबंधित है? शेड्यूल जी, शेड्यूल एल, शेड्यूल पी या फिर शेड्यूल आर? तो इसका सही ऑप्शन है सी, शेड्यूल पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेड्यूल जे टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 कंटेन द लिस्ट ऑफ। जो शेड्यूल जे है वो कौन सी लिस्ट कंटेन करता है? ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर मेडिकल सुपरविजन, ओटीसी ड्रग, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिस्क्रिप्शन या फिर डिसीज एंड ऑलमेंट्स दैट आर ड्रग में नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। ऐसी बीमारियां और रोग जिन्हें रोकने या ठीक करने का दावा कोई दवा नहीं कर सकती है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? कोविड-19, मम्प्स, SAR या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज अल्सर? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्सर का कारण बनता है? बैक्टीरियोइड, इकोलाई, एच पाइलोरी या फिर इंट्रोकोकस एवियम? तो इसका सही ऑप्शन है सी, एच पाइलोरी जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अल्सर का कारण बनता है, यानी जो अल्सर कॉज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड वारफरिन। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और वारफरिन को एक साथ देने पर क्या होता है? इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इंप्रूव द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, सो सिनर्जेटिक इफेक्ट, सो एंटागोनिस्ट इफेक्ट? तो उसका सही ऑप्शन है ए, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। फ्लोरोक्विनोल्स शुड नॉट बी कॉन्करेंटली एडमिनिस्ट्रेटेड विथ।
फ्लोरोक्विनोन को किसके साथ नहीं दिया जाना चाहिए? फ्रूट जूस, मिल्क, फूड या फिर अल्कोहल। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मिल्क के साथ नहीं देना चाहिए। द कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल इज, कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? मोरालिटी, एथिक्स, रूल या फिर एक्ट। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एथिक्स कहा जाता है। मिनिमम HB कंसंट्रेशन इन अडल्ट ब्लड डोनर इज, तो इसका सही ऑप्शन है सी, 12.5 GM/dl। द शेल्फ लाइफ ऑफ होल ह्यूमन ब्लड इज, संपूर्ण मानव रक्त की सेल्फ लाइफ कितनी होती है? 1 डे, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। तो इसका सही ऑप्शन है डी, 3 वीक। इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड, इंसुलिन किस प्रकार दिया जाता है? ओरली, इंट्रामस्कुलरली, सबक्यूटेनियसली या फिर इंट्रापेरिटोनियली। तो इसका सही ऑप्शन है सी है सबक्यूटेनियसली। टाइप आई ADR रिएक्शन इज, टाइप आई ADR कैसी होती है? कॉज्ड व्हेन टी सेल बाइंड टू अ स्पेसिफिक एंटीजन, कॉज्ड बाय टिश्यू इंजरी, IgE मीडिएटेड, कॉज्ड बाय साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक। तो इसका सही ऑप्शन है सी, IgE मीडिएटेड। अब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से अवशोषित होने वाली अब्जॉर्बेबल टाँका लगाने वाली सामग्री कौन सी है? सिल्क, कैटकट, नायलॉन, पॉलीप्रमाइड। तो इसका सही ऑप्शन है बी, कैटकट। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर सेकेंडरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन या फिर नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो दूसरा सही ऑप्शन है डी, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। सो दोस्तों ये थे आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए 70 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। दोस्तों इनको ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके एक तरीके से मॉक पेपर यानी मॉक क्वेश्चन जो होते हैं वो एक तरीके से क्वेश्चन थे ये, तो इनको ध्यान से दोस्तों देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नए क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।